मनुष्य के जब युग युगांतर कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के ऐसी सभाओं में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब जाकर के हमें सत्संग में बैठने की इच्छा होती है। आपको क्या लगता है जो कथा सुनते हैं वो कोई सामान्य नहीं होते? बड़ी सुंदर बात बताऊं आपको, गोस्वामी जी ने लिखा है। आपको क्या लगता है कि इस स्थान पर आप अपनी मर्जी से आए हैं? यह सत्य नहीं है, याद रखना। यहां हैं तो बहुत सारे लोग, अगल बगल भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहां पर कौन उपस्थित हुआ है, यहां कौन आ सकता है? यहां हमारी और आपकी मर्जी कुछ चलती ही नहीं है साहब। यहां पर तो वही आते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा यहां पर, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होही, तो फिर पाव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव दे एहि मार्ग सो। तो यहाँ पर वही उपस्थित हुए हैं जिनके ऊपर अति हरि कृपा जाहि पर हो, जिसके ऊपर विशेष ठाकुर जी की कृपा है। वही इस स्थल पर उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के या घर में भी सत्संग चैनल खोल करके भगवान का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उन सब के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। पर एक बात और जो मैं निरंतर और हमेशा कहा करती हूं कथाओं में, कि देखो हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा के पीछे हमारा भाव क्या है? क्योंकि पहले दिन ही हमने बता दिया कि ये कथा कल्प वृक्ष है, और इस कथा को सुनने वाले जिस भावना के साथ श्रवण करते हैं वो उनका भाव पूरा होता है। मैं नहीं कह रही है, रामायण कह रही है। रामचरितमानस क्या शब्द है? मन कामना सिद्ध नर पावा। आपकी सारी मांग पूरी होने वाली है। अब सोचो कितना बढ़िया है। केवल ठाकुर जी की कथा सुनो, राम जी की कथा सुनो और सारी की सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। जिस भाव से यहाँ पर बैठकर या अपने घर में बैठकर इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, उसकी सारी डिमांड पूरी होने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और उल्टा सीधा सोच रहे होंगे बैठ के कि हे भगवान पड़ोसी का नुकसान कैसे हो जाए, किसी से लड़ाई चल रही होगी तो उसका नुकसान मत सोचने लगेगा। यहाँ सिर्फ अच्छी बातें ही पूरी होगी। जिस भाव से कथा सुनी जाएगी बस वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। भाव का भूखा हूं, भगवान को भावे ही विद्यते देवः। भगवान सिर्फ भाव में विराजमान होते हैं। थोड़ी विनोद की बात करूं तो एक आदमी एक बार चोरी करके घोड़ा लेके आ गया। लाया कैसे? चोरी किया, और चोरी करके जब घोड़ा लेके आया बेचने निकला, और जब बेचने निकला माताजी, तो बीच में उसको एक ग्राहक से उसकी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। ग्राहक ने कहा बड़ा सुंदर घोड़ा लेके, ए भैया रुको रुको, कहां जा रहे हो? तो चोर ने बड़े अकड़ के कहा घोड़ा बेचने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ा सुंदर घोड़ा, कितने में बेचोगे? 40,000 कीमत है इस घोड़े की। तो जो ग्राहक था उसने कहा हम तो 30,000 दे पाएंगे, हमें आप घोड़ा दे दीजिए। जैसे सुना इस व्यक्ति ने, अरे क्या बात करते हो, 30,000 में कोई मोल भाव नहीं है, 1 रुपया कम नहीं। चला गया आगे लेकर घोड़ा। गौर से सुनी, आगे लेके चला गया, 1 रुपए कम। तब से थोड़ी ही देर बाद, देखो भगवान का क्या संयोग होता है, थोड़ी ही देर बाद उसकी भेंट तब से दूसरे ग्राहक से हो गई।
दूसरे ग्राहक ने कहा भैया क्या बात है, बड़ा सुंदर घोड़ा लेके जा रहे हो। हाँ लेके जा रहे। कितने का है? 40,000 का है। तो उसने कहा हम तुम्हें 60,000 देंगे, चलेगा? आदमी तो खुश हो गया, अरे वाह, हम तो कह रहे हैं 40,000 और ये क्या कह रहा है? बोलिए। हाँ, नहीं तो फिर बीच बीच में कथा के दो ही व्यवधान है, एक तो निद्रा देवी है और दूसरे मनी राम है। और निद्रा देवी जब आने लगी ना तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कहने का तात्पर्य, उसने कहा तुम्हारा घोड़ा 40 का है, हम 60 देने को तैयार है। इस व्यक्ति ने कहा क्या गजब का ग्राहक मिला है, ऐसा ग्राहक तो कभी देखा ही नहीं। हम कह रहे हैं 40 और ये कह रहा है भैया पैसा लाइए और ले जाइए, क्या पूछना। आज तो विधाता खुश हो गया है हमारे ऊपर। अब वो आदमी घोड़े को लिया, घोड़े पर बैठा और बैठने के बाद लेके गया। गया मतलब गया, लौटा ही नहीं। और ये कह के गया था कि पैसा तो तब देंगे, पहले देख लें तुम्हारा घोड़ा उठता कैसे है, तुम्हारा घोड़ा बैठता कैसे है, तुम्हारा घोड़ा दौड़ता कैसे है, तुम्हारा घोड़ा खाता कैसे है, एक बार परीक्षण कर ले फिर तुम्हें पैसा दे दे। उसने मान लिया घोड़ा पे साहब ये बैठा और लेके गया तो गया, लौटा ही नहीं। अब हारे हुए जुआरी की तरह जब ये व्यक्ति लौटने लगा तो संयोग से इसकी भेंट पहले वाले ग्राहक से हो गई जो 30,000 दे रहा था। जब देखा बिना घोड़े के लौट रहा है तो उसने आवाज लगाई, अरे भैया खाली हाथ लौट रहे हो, लगता है तुम्हारा घोड़ा बिक गया। उसने कहा हाँ बिक गया। अरे भैया किस भाव बिका? तो बोला कि दरअसल जिस भाव से लाया था उसी भाव से चला भी गया। फ्री का सामान फ्री में ना जाएगा जी, और कैसे जाएगा? यानी जिस भाव से कथा सुनी जाएगी, जिस भाव से दान किया जाएगा, जिस भाव से, जिस श्रद्धा के साथ, ठाकुर जी कुछ लेते नहीं है, सब कुछ रिटर्न कर देते हैं। आप भगवान की जय बोलते हो, भगवान आपकी यश बढ़ाते हैं। आप भगवान के लिए दान करते हो, भगवान आपको धनाढ्य बनाते हैं। आप दुनिया को विद्या देते हो, भगवान आपको विद्वान बनाते हैं। भगवान कुछ नहीं लेते जी, और क्या दे सकते हैं हम भगवान को? हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास है क्या? हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ भाव है, और भगवान सिर्फ भाव का विषय है। जैसे एक बार एक गांव में आग लग गई। गांव में जब आग लगी तो कहते हैं सारे गांव के लोग भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया थी भैया, और एक चिड़िया ना अपने चोंच से पानी भर भर के लाती थी, उसी आग में डाल के चली जाती थी, फिर चोंच में पानी भर के लाती थी, आग में डालती थी और चली जाती थी। ये दृश्य देखा लोगों ने तो किसी ने चिड़िया से पूछा, क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे इतने थोड़े से पानी से गांव में लगी भीषण आग बुझ जाएगी? व्यर्थ परिश्रम क्यों करती हो? तो चिड़िया ने बड़ी अच्छी बात कही। चिड़िया ने कहा मैं जानती हूं कि मेरे थोड़े थोड़े बूंद पानी से लगे गांव की भीषण आग शायद समाप्त ना हो, लेकिन जिस दिन इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग को बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो यही भाव का विषय है, केवल भाव।